तो कहानी की शुरुआत होती है एल्बर्ट आइंस्टाइन के एक मशहूर कोट के साथ, जहां बताया गया है कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में कोई डिफरेंस नहीं होता है। वो केवल और केवल हमारा इल्यूजन है जो हमने खुद क्रिएट किया हुआ है। इसके बाद जंगल में एक दरवाजा दिखाया है जहां पर कई सारे हथियार वगैरह रखे हुए हैं। इसके अलावा इस कहानी के हर किरदार की लगभग 3 तस्वीरें रखी हुई हैं, जो कि उसके पास्ट की फोटो है, प्रेजेंट की फोटो है और उसके फ्यूचर की भी फोटो है। तो लगभग हर किरदार की कम से कम 2 या उससे ज्यादा तस्वीरें तो हैं, जिसमें कि वो बचपन दिखाया है उसका उसका यंग एज दिखाया है और ओल्ड एज भी दिखाया है। इसके बाद हमें एक घर दिखाया जाता है 21 जून 2019 की तारीख के साथ, जहां पर एक शख्स एक चिट्ठी लिखता है और खुदकुशी कर लेता है उसके बाद। और चिट्ठी पे लिखा होता है कि डू नॉट ओपन बिफोर नवंबर 4 10:13 PM, यानी कि 4 नवंबर 2019 की रात को 10:13 से पहले नहीं खोलना है इस चिट्ठी को। अब 4 नवंबर 2019 दिखाया है, वही दिन जिस दिन वो चिट्ठी खोलनी है रात में 10:13 के बाद। उसी दिन उस शख्स का बेटा दिखाते हैं हमें, जिसका नाम है जोनास कैनवाल्ड, और वो किसी बुरे सपने के साथ उठता है और कुछ दवाइयां लेता है अपनी। यहाँ पे ये दिखाया है कि वो अपने पिता की मौत के बाद काफी अनस्टेबल हो गया है और वो नीचे आता है अपने घर पे और कुछ खाने के लिए ढूंढ रहा है। अब वो अपनी मदर हैना कैनवाल्ड को आवाज लगाता है कि वो किचन में आके कुछ खाना बना ले। इसके साथ दिखाया है कि उसकी मदर का अफेयर चल रहा है उल्रिक नेल्सन के साथ, जहाँ पर उल्रिक नेल्सन उससे ये पूछता है कि वो शाम को मीटिंग में आ रही है। तो उसका जवाब होता है कि उसे अभी पता नहीं है, क्योंकि उसकी वाइफ जो है कैथरीन नेल्सन वो भी वहां पर होगी। इसके बाद वो पीछे के रास्ते से खिड़की के जरिए चला जाता है। उल्रिक नेल्सन जो है वो एक पुलिस ऑफिसर हैं विंडन टाउन में, जो कि हस्बैंड है कैथरीन नेल्सन के, जो कि स्कूल प्रिंसिपल हैं विंडन टाउन की। अब जंगल का रास्ता दिखाया है जहाँ पर जोनास कैनवाल्ड जो है वो साइकिल चलाते हुए अपने कॉलेज की तरफ जा रहा है और रास्ते में वो एक पोस्टर देखता है जहाँ पर एक गुमशुदा लड़के का फोटो लगा हुआ है जिसका नाम है एरिक ओबेंडॉर्फ। और दूसरी तरफ जंगल में उल्रिक नेल्सन को दिखाया है जो कि जॉगिंग करते हुए अपने घर की तरफ जा रहा है। तो अब दिखाया है कि विंडन केव्स का एक साइन बोर्ड है जिसपे लिखा हुआ है कि ये 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर जोनास कैनवाल्ड जो हैं वो अपने साइकेट्रिस्ट पीटर डॉपलर से बात करते हुए दिखाए गए हैं। पीटर डॉपलर जो हैं वो बेसिकली थेरेपिस्ट हैं विंडन टाउन में, जो कि हस्बैंड हैं शार्लेट डॉपलर के, जो कि चीफ पुलिस ऑफिसर हैं विंडन टाउन में। जहाँ पर पीटर डॉपलर उससे ये पूछते हैं कि पिछले 2 महीने से उसकी थेरेपी जो चल रही है वो कैसी चल रही है, और उनके हिसाब से वो काफी ज्यादा इम्प्रूव कर चुका है। अब बदले में जोनास कैनवाल्ड कहता है कि अभी भी वो किसी शख्स को देख सकते हैं। ये शख्स बेसिकली उसके पिता ही हैं जिसको वो बार बार देख रहे हैं, और पीटर डॉपलर कहते हैं कि ये तुम्हारा वहम है और कुछ नहीं है। अब सोचने की बात यह है, यहाँ पर जोनास कैनवाल्ड कहते हैं कि उसके पिता ने जब आत्महत्या की तो वो बिना बताए कैसे चले गए, उन्होंने कोई क्लू या कोई मैसेज भी नहीं छोड़ा कि क्यों उन्होंने ये सब करा। अब हमने तो एक लेटर देखा था जो कि लिखा था कि 4 नवंबर 2019 को रात को 10:13 पे उसे खोलना है। तो हो सकता है लेटर जोनास कैनवाल्ड को मिला ही नहीं है। अब यहाँ पर हमें वही लेटर दिखाया है जो कि 4 नवंबर की रात को खोलना है, और ये बेसिकली आइनिस कैनवाल्ड के पास है जो कि उस शख्स की मदर है। और अब हमें रेडियो पे मैसेज सुनाया जाता है कि जो उस टाउन में जो एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसको डीकमीशन किया जा रहा है, क्योंकि अब उसका कोई यूज नहीं है। यहाँ पर नेल्सन का घर दिखाया है जिनके 3 बच्चे हैं, जिसमें से मार्था जो है वो भूख हड़ताल पर है, वो खाना नहीं खा रही है, और मैग्नस जो है वो अपनी हुडी ढूंढ रहा है। इसके अलावा मिखेल एक जादू की ट्रिक दिखाना चाहता है अपनी, उसी के बाद वो स्कूल के लिए तैयार होगा। यहाँ पर मिखेल एक जादू की ट्रिक दिखाता है जिसमें वो ये दिखाता है कि उसने एक ऑब्जेक्ट को एक कप से दूसरे कप में मूव कर दिया है। यहाँ पर ये बताता है कि द क्वेश्चन इज नॉट हाउ ही मूव्ड बट द क्वेश्चन इज व्हेन ही मूव्ड। अब जोनास कैनवाल्ड 2 महीने के बाद अपने स्कूल लौटा है और यहाँ पर वो अपने दोस्त बार्टोस टाइडमैन से मिलता है काफी टाइम बाद। अब यहाँ पर उल्रिक नेल्सन दिखाया है जो कि एक पुलिस ऑफिसर है। वो अपने पुलिस स्टेशन पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पर जो बच्चा मिसिंग है एरिक ओडेनडॉर्फ, उसके दोनों पेरेंट्स आ रखे हैं और वो काफी बदतमीजी करते हैं कि उसका बच्चा नहीं मिल रहा है तो उन्हें ढूंढ कर दिया जाए। अब यहाँ पर चार्लेट डॉपलर जो है जो कि चीफ विंडन पुलिस ऑफिसर हैं, ये उन दोनों पेरेंट्स को समझाती है कि आप फिक्र मत करें, बट आपका बच्चा मिल जाएगा। अब विंडन केव्स दिखाए हैं जहां पर एक शख्स खड़ा है हुडी पहन के। अब ये शैडो में है तो इसका चेहरा क्लियर नहीं है अभी। इसके बाद हमें मैग्नस नेल्सन दिखाया जाता है जो कि एक जॉइंट स्मोक कर रहा है स्कूल प्रेमाइसिस में। तभी फ्रांसिस्का डॉपलर आ जाती हैं जो पीटर डॉपलर और शार्लेट डॉपलर की बेटी है, और मैग्नस उसे ये कहता है कि तुम्हें स्कूल में पढ़ाई करनी चाहिए, ना कि यहाँ पर आना चाहिए। तो बदले में फ्रांसिस्का उसे कहती है तो क्या एक स्कूल के प्रिंसिपल के बेटे को यहाँ पर होना चाहिए जॉइंट स्मोक करते हुए, और फ्रांसिस्का उसके जॉइंट को स्मोक करके उसे ये बताती है कि वो बहुत ही घटिया किस्म का जॉइंट स्मोक कर रहा है। स्कूल के पहले दिन जोनास कैनवाल्ड को ये पता चलता है कि उसकी जो गर्लफ्रेंड थी मार्था
मार्था नेल्सन वो अब उसके दोस्त बार्टोस स्टेडमैन के साथ है। तभी स्कूल की जो प्रिंसिपल हैं कैथरीन नेल्सन वो ये अनाउंस करती हैं कि एरिक ऑडेनडॉर्फ जो है वो 2 हफ्तों से मिसिंग है और उसके बारे में किसी भी स्टूडेंट को कुछ भी पता है तो वो बेझिझक स्कूल के किसी भी स्टाफ से बात कर सकता है और कुछ ना छिपाए। अब शैरलेट डॉपलर जो है वो उल्रिक से बात करती हैं और ये पता करती हैं कि उल्रिक इतना श्योर क्यों है कि जो गुमशुदा लड़का है एरिक वो अपने आप ही कहीं विंडन टाउन को छोड़ के चला गया है। बदले में उल्रिक कहते हैं कि विंडन टाउन है, यहाँ पर कोई क्राइम होता नहीं है, तो हो सकता है वो लड़का अपने आप ही कहीं चला गया हो। बट शैरलेट जो है वो उसे रिमाइंड कराती है कि उसका जो छोटा भाई था मैट वो भी काफी साल पहले इसी तरह लापता हो गया था और आज तक नहीं मिला। फिर शैरलेट जो है वो उल्रिक को ये याद दिलाती हैं कि उसकी मदर का एक फोन आया था इमरजेंसी फोन नंबर पे पुलिस स्टेशन की और वो उससे मिलना चाहती हैं। अब चलते हैं विंडन टाउन के फॉरेस्ट होटल की तरफ जिसकी मालकिन है रेजिना टाइडमैन। ये फोन पर बात करती हुई नजर आती है किसी बैंकर के साथ जो इनके होटल की रीपेमेंट के लिए इनको फोर्स कर रहा है और ईएमआईस भरने के लिए प्रेशर दे रहा है। बट इनका ये कहना है कि यहाँ पर होटल चल नहीं पा रहा है क्योंकि यहाँ पर हालात ठीक नहीं है। तो बेसिकली विंडन टाउन में एक बच्चा है एरिक जो कि गायब हो चुका है जिस वजह से यहाँ पर टूरिस्ट नहीं आना चाहते हैं और काफी ज्यादा इनको बिजनेस लॉसेस हो रहे हैं। अब बार्टोस जो है वो अपने दोस्त जॉनस को ये बताता है स्कूल में कि जो लड़का है एरिक वो अगर वाकई में गुमशुदा है तो उसकी सारी ड्रग्स जो है वो विंडन केव्स के अंदर छुपी होंगी क्योंकि वो अपनी सारे सामान को वहीं छुपाता था। तो हम लोग वहां जाकर सारी ड्रग्स उठा सकते हैं। यहाँ पर उल्रिक निल्सन अपनी मदर जाना नेल्सन से मिलने आए हैं और उनकी मदर उन्हें ये कहती है कि उन्होंने एक फॉरेस्ट के अंदर एक डार्क परछाई देखी थी जिसका बहुत बड़ा चेहरा था। जाना ये भी बताती हैं कि जंगल में उसे ये चॉकलेट का रैपर मिला था जो कि उसके छोटे भाई मैट्स को खूब पसंद थी और जिस तरह से वो लड़का एरिक गुमशुदा हुआ है 1986 में इसका छोटा बेटा भी ऐसे ही गुमशुदा हो गया था। तो चीजें ठीक 33 इयर्स के बाद वैसे ही रिपीट हो रही हैं जैसे पहले हुई थी। अब क्या चीजें रिपीट हो रही हैं यही तो जानना है, इसी के बारे में तो आगे डिटेल में पता चलेगा। अब एक ओल्ड एज होम दिखाया है जहाँ पर हेल्स डॉपलर बैठे हुए हैं जो कि शैरलेट डॉपलर के फादर इन लॉ हैं और वो ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि चीजें दोबारा से रिपीट होने वाली हैं। बार्टोस जॉनस के साथ अपना प्लान शेयर करने के बाद मार्था और मैग्नस को ही बताता है कि ये लोग आज रात को केव्स में जाने वाले हैं एरिक की ड्रग्स खोजने के लिए। मार्था बताती है कि जो विंडन का न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो विंडन केव्स के पास ही है तो वहां पर कुछ अजीब अजीब क्रीचर्स भी मिल सकते हैं हमें। अब विंडन टाउन का न्यूक्लियर पावर प्लांट दिखाया है जहाँ पर हैना कैनवाल्ड पार्किंग में खड़ी है। तभी उन्हें एक फोन आता है उल्रिक का और वो उससे दोबारा पूछता है कि वो शाम को मीटिंग में आ रही है। हैना बताती है कि अभी उसे पता नहीं है क्योंकि अगर वो आएगी वहां पर तो सब उसे घूर ही रहे होंगे। बदले में उल्रिक कहता है कि वो इस वीकेंड फ्रैंकफर्ट चला जाएगा किसी ट्रेनिंग के लिए तो वो उसका इंतजार करेगा। अब यहाँ कैथरीन को उल्रिक की जैकेट मिलती है जिसमें एक लेडी का बाल होता है। उसे थोड़ा शक होता है पर फिर वो उसे नजरअंदाज कर देती है। हैना कैनवाल प्रोफेशन से एक फिजियोथेरेपिस्ट है और उनके एक क्लाइंट है अलेक्जेंडर टाइडमैन जो कि हस्बैंड है रेजिना टाइडमैन के। अलेक्जेंडर टाइडमैन न्यूक्लियर पावर प्लांट के डायरेक्टर हैं और वो न्यूक्लियर पावर प्लांट नेक्स्ट ईयर यानी 2020 में बंद होने जा रहा है। यहाँ पर हैना कैनवाल बताती है कि बारिश का मौसम आने वाला है और आपके ये खाओ ये महसूस कर सकते हैं। बदले में अलेक्जेंडर उसे बताते हैं कि न्यूक्लियर पावर प्लांट बंद होने वाला है इसलिए मैं थोड़ा परेशान हूँ और उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि 33 इयर्स पहले जब वो विंडन टाउन में आए थे उसके बाद से ये पावर प्लांट कभी बंद भी होगा। और बदले में हैना उन्हें कहती हैं कि हर चीज का एक टाइम होता है। अलेक्जेंडर उन्हें अफसोस जताते हैं उनके हस्बैंड के डैमेज का जिनका नाम था मिकेल और पूछते हैं कि तुम्हारा बेटा जॉनस कैसा है तो वो कहती हैं कि अभी सब ठीक है। अब यहाँ पर दिखाया है कि हैना जो है वो अपनी मदर इन लॉ आइनिस को मैसेज कर रही हैं ये बताते हुए कि पावर आउटेज हो गया है उनके घर में और अगर वो बिजली के बिल नहीं पे करना चाहती हैं तो बता दे साफ साफ कि उन्हें घर से बाहर निकलना है। इस बात से ये पता चलता है कि शायद उनकी मदर इन लॉ ही उनके घर का खर्च उठा रही हैं। आइनिस जो है उसी लेटर को अपने हाथ में रखी हुई है और वेट कर रही है कि कब रात के 10:13 होंगे और वो लेटर खोलेंगी। अब जॉनस रात होते ही अपनी साइकिल उठाता है और जंगल की तरफ जाता है जहाँ उन्हें उस केव की तरफ जाना था। जॉनस मार्था से पूछता है कि बार्टोस और मैग्नस कहाँ हैं तो वो कहती है कि वो लेट हैं। तभी मार्था उसे अपने बार्टोस के साथ रिलेशनशिप के बारे में समझाना चाहती है तो बदले में जॉनस कहता है कि सब ठीक है कोई बात नहीं। इतने में मार्था कहती है कि उन्हें डेजा वू का एहसास हुआ है तो जॉनस कहता है कि इट्स अ ग्लिच इन अ मैट्रिक्स। तो मार्था पूछती है इसका क्या मतलब है। जॉनस समझाते हैं कि अगर दुनिया एक कंप्यूटर है तो ये एक ग्लिच है मैट्रिक्स के अंदर और मार्था मजाक में कहती है या कोई एक मैसेज है फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड। तभी मैग्नस और बार्टोस आ जाते
हैं। साथ में मैग्नस का छोटा भाई मिकेल भी आता है। मैग्नस कहता है कि स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग चल रही है, इसलिए वो अपने छोटे भाई को साथ ही ले आया है। पेरेंट टीचर मीटिंग में शार्लेट भी होती हैं और वो ये बताती हैं कि एरिक जो गुमशुदा है उसके बारे में किसी भी पेरेंट के बच्चे को कुछ भी पता है तो जरूर बताएं पुलिस को, क्योंकि अभी तक कुछ भी डिटेल नहीं पता चली है और यही माना जा रहा है कि एरिक खुद से ही विंडन टाउन छोड़ के चला गया है। अब कैथरीना सभी पेरेंट्स को ये बताती है कि हम किस तरह के मेजर्स ले रहे हैं स्कूल की सिक्योरिटी के लिए। बदले में रेजिना, जिनका होटल बिजनेस ऑलरेडी डेंजर में है, वो ये कहती हैं कि किस तरह की सिक्योरिटी चाहिए आपको। हेड पुलिस चीफ शार्लेट ने अभी बताया कि एरिक जो लड़का है वो शायद खुद ही विंडन टाउन छोड़ के चला गया होगा और वैसे भी विंडन टाउन में लोएस्ट क्राइम रेट है। बदले में शार्लेट कहती है कि हम वेट करें और कुछ भी ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। और कैथरीन का कहना है कि हम वेट करें और उसकी डेड बॉडी मिले, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। इतने में हैना को एक मैसेज आता है उल्रिक का कि वो 5 मिनट में स्कूल के बाहर मिलेगा उसे, और वो उठ के चली जाती है। मिकेल ये डिस्कस करता है कि एरिक को क्या हुआ होगा, कहीं उसे किसी ने लॉक तो नहीं कर दिया है या कोई वो गुमशुदा तो नहीं है। तो बदले में मैग्नस और बॉस्टन यही बताते हैं कि हो सकता है वो कहीं खुद से चला गया है या फिर उसे किसी ने मार दिया हो। बदले मिकेल ये कहता है कि अगर उसे किसी ने बांध के रखा हुआ है या वो मर चुका है तो भी वो चाहेगा कि वो गुमशुदा ना रहे और वो उसके घर वालों को मिल ही जाए। यहाँ पर जोनस बताते हैं कि उनके पिता कहा करते थे कि गुड और इविल एक परसेप्शन है, एक मान्यता है कि आप मानो तो गुड है, नहीं मानो तो इविल भी है। अब मार्था कहती है कि उन्हें डर लग रहा है इन सब बातों से, तो ये सब बातें ना करी जाएं। अब कैथरीना पेरेंट टीचर मीटिंग में ये कहती है कि हमें इस डिस्कशन को ज्यादा उछालना नहीं चाहिए। बदले में रेजिना कहती है हाँ, ज्यादा उछालना नहीं चाहिए ताकि प्रेस और मीडिया हमारे विंडन टाउन में आ जाए। तो कैथरीन कहती है कि हाँ रेजिना, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो तुम्हारे प्लान्स हैं बिजनेस के उसके लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो रेजिना कहती है कि मेरे बिजनेस प्लान या होटल का इससे कोई लेना देना नहीं है, मैं विंडन टाउन के बारे में सोच रही हूँ। और इसके साथ साथ आपने अभी सुना है शार्लेट को बोलते हुए कि एरिक हो सकता है कि वो अपनी मर्जी से ही कहीं चला गया है। और रेजिना ये भी कहती है कि शायद तुम्हें अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो बदले में कैथरीना कहती है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया तुमने अभी क्या कहा। अब यहाँ पर पेरेंट टीचर मीटिंग के दौरान ही हेल्स टॉपलर, जो कि फादर इन लॉ है शार्लेट टॉपलर के, वो सडनली आ जाते हैं अपने ओल्ड एज होम से निकल के और यही कहते हैं कि इट्स गोइंग टू हैपन अगेन, यानी कि कुछ दोबारा होने वाला है। इसके बाद शार्लेट उनको वापस ले जाती है उनके ओल्ड एज होम में। और अब दिखाए कि 10:13 हो चुके हैं और आइनेस वो लेटर को ओपन करती हैं। अब मैग्नस विंडन केव के बाहर पड़ी एक आर्म चेयर में एरिक की ड्रग्स ढूंढता है। जब उसे नहीं मिलती तो उसे पता चलता है कि वहां पर फ्रांसिस्का ऑलरेडी खड़ी हुई है और उसके पास एरिक की सारी ड्रग्स हैं। फ्रांसिस्का कहती है कि ये सारा पैकेट वो मैग्नस को दे सकती है, बदले में उसे कुछ कैश देना होगा, बट मैग्नस उसे धक्का दे देता है और बदले में वो सारी ड्रग्स उससे ले लेता है। तभी वहां केव से बहुत जोर से आवाज आती है और उन्हें लगता है कि जंगल में भी कोई चल रहा है और सभी की फ्लैश लाइट जो है वो ब्लिंक करने लग जाती हैं। अब बार्टोस, मैग्नस, मार्था और फ्रांसिस्का एक साथ भागते हैं और मिकेल और जोनस अलग से भागते हैं। भागते हुए जोनस गिर जाता है जंगल में और उसे उसके पिता नजर आते हैं जो उसका नाम लेते हैं और उनके चेहरे पे बहुत सारा कोलतार लगा हुआ है। ये देख के जोनस डर जाता है और जोनस बहुत तेजी से भागने लगता है। भागते हुए जोनस जब जंगल के बाहर आता है तो बाकी सभी लोग उसे वहां मिलते हैं और वो उसे पूछते हैं कि मिकेल कहाँ है। जोनस कहता है कि उसे लगा कि मिकेल तुम लोगों के साथ भाग गया है, बट वो किसी के साथ भी नहीं था। यहाँ पर हेल्स टॉपलर बाहर आते हैं स्कूल के और बताते हैं शार्लेट को कि अब बहुत देर हो चुकी है। तभी पेरेंट टीचर मीटिंग में बच्चों के पेरेंट्स को इस इंसिडेंट को लेकर फोन आता है और तभी दूसरी तरफ दिखाया है कि आइनिस जो है वो लेटर को पढ़ लेती हैं और रोती हैं। तभी जंगल में पुलिस टीम आ जाती है और उनके पेरेंट्स भी आ जाते हैं। तभी उल्रिक को जब पता चलता है कि मिकेल नहीं मिल रहा है तो वो मिकेल को ढूंढने के लिए केव्स की तरफ चला जाता है। अब पुलिस की टीम अगले दिन तक मिकेल को ढूंढती रहती है। तभी हेड पुलिस चीफ शार्लेट को उनके हस्बैंड पीटर डॉपलर का फोन आता है और वो कहते हैं कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, और वो काफी घबराए हुए लगते हैं। बट तभी शार्लेट कहती है कि मुझे अभी काम है, बाद में बात करेंगे। अब पुलिस टीम को एक बच्चे की बॉडी मिली है जंगल में और उल्रिक को बुलाया गया है बच्चे की पहचान करने के लिए। उल्रिक उस बच्चे की बॉडी को देखते हैं और ये पता लगाते हैं कि ये मिकेल नहीं है, बट उस बच्चे की आंखें बुरी तरह जलाई गई हैं और उस बच्चे की बॉडी के पास एक वॉकमैन मिला है जो उस समय का नहीं है और वो काफी पुराने टाइम में यूज हुआ करता था। अब एक कमरा दिखाया है जहाँ पे बहुत पुराने जमाने का गाना बज रहा है। साथ में वही बच्चा दिखाया है एरिक, जो कि गुमशुदा है, जिसके हाथ बंधे हुए हैं और वही बंदा उसे बांध रहा है जो कि केव्स में भी दिखा था हमें, जिसने एक हुडी पहनी हुई थी और उसे किसी तरह की चेयर पे बिठा के उसकी आंखों पे कुछ लगाया जा रहा है। दोस्तों, अगर आपको ये वेब सीरीज का हिंदी डब पसंद आया है तो मुझे जरूर कमेंट में बताइए कि मैं और वेब सीरीज हिंदी में डब करूं। इसके अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपसे मिलता रहूंगा इसी तरह। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।